नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश एट 360 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां विभूति खंड के विराज खंड इलाके में एक मॉडल से रेप की खबर मिल रही है। काम दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस में बुलाकर रेप किया गया है। पीड़िता को अब मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी हिमांशु सोनी नाम का शख्स बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विभूति खंड पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में है। एक स्ट्रगलिंग मॉडल को काम दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस बुलाया हिमांशु सोनी नाम का ये शख्स, और उसके ऊपर अब रेप के आरोप हैं। मेडिकल के लिए भेजा जा चुका है इस युवती को, और विभूति खंड पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विभूति खंड के विराज खंड इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक मॉडल को काम दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ रेप की खबर मिल रही है। इस पूरे मामले पर चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी से। विवेक, बताइए क्या है ये पूरा मामला? जी, इसमें लता, देखिए, विभूति खंड के विराज खंड 2 में जो ऑफिस है, वहाँ पर जो मॉडलिंग का ऑफिस है, वहाँ 2 लड़कियों को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि जो कई शूट करने हैं, कई विज्ञापन के शूट करने हैं, जो शॉर्ट फिल्म होती हैं उनके शूट करने हैं। इनको जो व्हाट्सएप और तमाम जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वगैरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था अपनी फिल्मों का, और ऐलान किया था कि ये शूट होने हैं, इसके लिए मॉडल चाहिए। ये एक नहीं 2 लड़कियां आई थी वहाँ पे। जैसा अभी पता चल रहा है कि एक लड़की ने एफआईआर कराई है, लेकिन 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियों को बुला के इन लोगों ने, जो कंपनी संचालक हैं, इन लोगों ने वहां बरगलाया और कुछ जो खाने पीने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको बेसुध कर दिया। उसके बाद उनको शोषण किया। बताइए इस ऑफिस के बारे में, बताइए इस ऑफिस के ओनर जो हैं, जहां ये काम चल रहा था, ये बताइए क्या जानकारी इन लोगों के लिए मिल रही है? जी, ये इसमें बता चुकी है, ये रात का मामला है और अभी लड़कियों को मेडिकल के लिए भेजा गया था और लाया गया है। ये ऑफिस चूंकि रसूखदार लोगों का है, वहाँ पर कई जो बड़े लोग हैं, इसलिए पुलिस अभी इनका नाम नहीं ओपन कर रही है। इसके लिए जो अधिकारी हैं उनसे एफआईआर में तो नाम है उनका, जो भी ऑफिस संचालक हैं उनका नाम है एफआईआर में, जो कंपनी है उसका नाम है, लेकिन ये बड़ा मीडिया हाउस बताया जा रहा है, इसीलिए अभी पुलिस इस मामले को कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि विवेक, समझा जा सकता है विभूति खंड और गोमती नगर ये सारे इलाके पॉश एरिया हैं, यहाँ पर ऑफिस होना भी बहुत आसान काम नहीं है। ऐसे में नाम को लेकर अभी खुलकर पुलिस सामने नहीं आ रही है। और 2 लड़कियां थी, उन्होंने नहीं केस दर्ज कराया? नहीं, जो 2 लड़कियां इन्होंने बुलाई थी, जिन 2 लड़कियों के साथ ये किया गया है हादसा, जो शोषण किया गया है, उनके साथ दुष्कर्म की ये बात सामने आ रही है। ये हो सकता है कि और भी लड़कियां हो, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शर्म और लिहाज के लिए, सामाजिक जो लोक लाज होता है उसके वजह से अपने आप। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर पर्दाफाश होना चाहिए। पुलिस को बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ पर काम दिलाने के नाम से इस तरह की हरकत होती है लड़कियों से, ताकि दोबारा कोई लड़की उस एरिया में ना जाए और इस तरह के झांसे में ना आए। तो इसको कब तक छुपाने की कोशिश की जाएगी या फिर इसको उजागर किया जाएगा, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल हम आपको बताएं कि एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। सीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक थी, जिसमें वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने के फैसले पर मंजूरी मिली है। कैबिनेट की इस बैठक में गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, और कैबिनेट की इस बैठक की अगर आप बात करें तो कुल 21 प्रस्ताव पास हुए हैं। तो कैबिनेट की अहम बैठक, जहां पश्चिम बंगाल से दौरे से आने के बाद सीधा आवास पर पहुंचते हैं सीएम योगी। इस प्रस्तावित बैठक को लेकर कई प्रस्ताव ऐसे थे जो पाइपलाइन में थे, उन पे सहमति बनानी थी विचार विमर्श और मंथन के बाद। और अब ऐसी स्थिति में इस पूरी मीटिंग के खत्म होने के बाद कुल 21 ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिस पर मुहर लगी है। ये बेहद अहम है, जिसमें 2 बड़ी खबर निकल के आ रही थी सामने। पहली कि कमिश्नरेट की संख्या बढ़ाई जा सकती है उत्तर प्रदेश में, तो 2 संख्या थी, लखनऊ और नोएडा, अब इनकी संख्या 4 हो जाएगी। इस खबर पर मुहर लगी है। इसके अलावा कोरोना और होली को लेकर भी इस बैठक में अहम बातचीत होनी थी कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए और आने वाले वक्त की चिंताओं को देखते हुए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। लखनऊ और नोएडा के बाद दोनों बड़े शहरों में इस प्रणाली के लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों को इसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाना चाहिए। बृजलाल आईपीएस, ये ट्वीट है जहां पर यह बताने की कोशिश भी की गई है कि अब से यहां पर
पुलिसिया कार्यप्रणाली को एक रफ्तार मिलेगी और एक नई चुनौती। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। 3700 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने देश भर में छापेमारी की है और देश में 100 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी हुई है, जिसमें करीब 12 ऐसे मामले हैं जहां सीबीआई ने इसे दर्ज किए हैं। सीबीआई को 30 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। इसी के मद्देनजर छापेमारी की गई और छापेमारी की गई तो ऐसे बहुत से मामले मिले हैं जिन पर अब इन मामलों को दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बता कि दत्तात्रेय होसबोले कल लखनऊ आएंगे। सर कार्यवाहक बनने के बाद दत्तात्रेय होसबोले का ये लखनऊ दौरा है और कल शाम को दत्तात्रेय होसबोले राजधानी पहुंचेंगे। 27 मार्च को संघ प्रचारकों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सर कार्यवाहक बेंगलुरु में ताजपोशी हुई, जिसके बाद अब ये लखनऊ दौरा। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों की अगर आप बात करेंगे तो 836 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ 165 मरीज ही डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या तादाद अगर देखी जाए तो 5039 हो गई है, जबकि 24 घंटे के भीतर 4 मरीजों की जान भी गई है। लखनऊ की बात कर लें आप तो 24 घंटे में 237 कोरोना के नए केस मिले हैं, जबकि 31 को डिस्चार्ज किया गया है। और कोरोना का ये नया वाला स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें संक्रमण की दर काफी ज्यादा है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि यूके और अफ्रीका के कोरोना के स्ट्रेन का असर भारत में दिखा है, जबकि ब्राजील के स्ट्रेन का असर अभी नहीं देखा गया है, वो बहुत खतरनाक है। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि लोगों को एहतियात बरतनी होगी, वैक्सीनेशन कराना होगा, तब जाके संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। देखिए, जो नए स्ट्रेन है वो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन है। म्यूटेशन जो है वो सिंगल म्यूटेशन हो सकता है और एक से ज़्यादा म्यूटेशन भी हो सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे पास यूके स्ट्रेन काफ़ी पेशेंट हमारे पास यूके स्ट्रेन का है, फिर एक पेशेंट हमारे पास साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन का आया, और अभी एक स्टडी आई है जिसमें ये देखा गया है कि मोर देन 1 म्यूटेशन इज आल्सो सीन, और 8 से 9 ऐसे केसेज आए हैं जिसमें एक से ज़्यादा म्यूटेशन भी देखने को मिला है। तो ये डेफिनेटली जो डिफरेंट ट्रेंड है, डिफरेंट पैटर्न है, जो डिजीज़ का प्रोफाइल चेंज हो रहा है थोड़ा, और साथ में हमने देखा है कि अभी दोबारा से केसेस आए हैं, तो जो इन्फेक्शन की दर है वो भी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा है। और जालौन के स्वास्थ्य महकमे में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ जगह जगह गंदगी है और इसी बीच मेडिकल वेस्ट को जलाया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का है। फिलहाल सीएमओ ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल वेस्ट को, कंपोस्ट को, इसे हटाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना बेहद जरूरी है, लेकिन खुलेआम इस तरह से इसे जलाया जा रहा है। देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि और एक वीडियो भी वायरल हुआ है, इसको मैं देखूंगी और फिर बताऊंगी और इसकी जांच भी करवाऊंगी कि बायोमेडिकल वेस्ट इस तरीके से क्यों जलाया जा रहा है। जांच करवाने के बाद जो प्रिंसिपल से वार्ता करने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिस व्यक्ति ने इसको जलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर थे, जहां उन्होंने 3 सागर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आज बंगाल में उद्योग नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार हैं, उद्योग की तरह वही फल फूल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आज से 35 दिन के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसके बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और अब ममता दीदी भगवा से भी घबराने लगी हैं। हमने कभी भी इसमें भेद नहीं किया और राम तो सबके हैं, लेकिन दीदी कहती है कि राम का नारा क्यों लगेगा, जय श्री राम के नारे क्यों लगेंगे। पता नहीं दीदी को तो अब भगवा से भी बैर हो गया है। अब कहती है दीदी कि मुझे भगवा से चिढ़ है, मैं इसको देखना नहीं चाहती हूं। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था,
बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहां के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। भाइयों बहनों, ये बंगाल की धरती जो हमें प्रेरणा देती रही है, पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों के कुटिलता के कारण और आज तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के कारण अव्यवस्था, अराजकता और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। 10 वर्षों में कोई उद्योग न लग पाना और यहां पर चालू उद्योगों का बंद हो जाना, ये नियति बन चुकी है बंगाल की। और बंगाल को इनसे मुक्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके पास आई है। 27 मार्च को सीएम योगी का बहराइच दौरा है। यहां पर सीएम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा सीएम किसान महाविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो सीएम के दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियों को तेज कर दिया गया है। बहराइच दौरा प्रस्तावित है 27 मार्च को और यहां पर महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम। इसके अलावा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में बाग में आग की खबर मिल रही है। आग की चपेट में आने से एक झोपड़ी जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड और लोगों ने यहां आग पर काबू पाया है। जायज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस ने कहर बरपा दिया। ये बस नोएडा डिपो की थी जो नोएडा से मेरठ आ रही थी। तभी मेरठ शहर में इस बस ने करीब 6 से 7 गाड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। इसमें से करीब 6 से 7 लोग घायल भी हैं। गुस्साई भीड़ ने बस पर पथराव किया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में कई सीटों पर आरक्षण व्यवस्था बदलने से जातीय समीकरण बदल गए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोगों ने आरक्षण व्यवस्था बदलने के बावजूद अब इसकी काट ढूंढ ली है। ऐसे में एक मामला देवरिया से सामने आया है। यहाँ प्रधान की सीट से सामान्य ओबीसी के लिए यह आरक्षित होने पर अपने बेटे की शादी पिछड़ी जाति की लड़की से तय कर दी ताकि ओबीसी की सीट पर वो खुद की जगह अपनी बहू को प्रधानी में चुनाव लड़वा सके। सरफराज अहमद जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन तरकुलवा ब्लॉक की नारायणपुर प्रधानी सीट में अब पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हुई। इसीलिए सरफराज ने अपने बेटे सिराज का निकाह पिछड़ी जाति में आने वाली सलमा अंसारी से तय करा दिया। इस बार आरक्षण एक बार आया सामान्य का, जिसमें प्रत्याशी था, ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं था। बाद में कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की प्रक्रिया बदल गई, जिसमें हमारा गांव ओबीसी में हो गया, पिछड़ी जात में आ गई सीट। तो मेरे समर्थक और मेरे गांव के लोग काफ़ी दबाव में आ गए। हमारे घर आके कहने लगे कि आप चुनाव लड़िए, चाहे जिस रूप में लड़िए। तो मेरे पास एक विकल्प था कि मैं मुस्लिम बिरादरी में ओबीसी लड़की से अपने बेटे की शादी कर दूं, जो मेरा एक ही बेटा है सिराज नाम का, जिससे मैं अपने बहू को इस ग्राम सभा का प्रत्याशी बना सकूं। आगे बढ़ते हैं। आगरा जिले में दरोगा प्रशांत कुमार का हत्यारा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के इकबाल को चुनौती देने वाले आरोपी विश्वनाथ पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। आईजी आगरा रेंज ए सतीश गणेश ने इस इनाम को घोषित किया है। तो वहीं पुलिस की 10 टीमें काकी के हत्यारे की तलाश में हैं। अब उसे, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक कामयाबी नहीं हाथ लगी है। दरोगा प्रशांत की खरौंदा थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी। इसी बीच दरोगा प्रशांत कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
इससे पहले दरोगा प्रशांत कुमार आगरा पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एडीजी राजीव कृष्ण, एसएसपी बबलू कुमार समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महकमे के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि दरोगा प्रशांत कुमार कल खनौंदी थाना क्षेत्र के नोरहरा गांव में 2 भाइयों के बीच चल रहे खेत के विवाद को निपटाने गए थे। तभी एक भाई विश्वनाथ ने अवैध हथियार से दरोगा की गर्दन पर गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। जो अपराधी है उसका प्रश्न है, उसके लिए ऑलरेडी कई टीमें लगी हुई हैं। रात भर में काफ़ी उसमें प्रोग्रेस हुई है। रात भर में कुछ सूट मिले हैं हमको और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोग उसमें जो। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। शहीद प्रशांत के परिवार के साथ पुलिस महकमा है। सभी अधिकारी कर्मचारी शहीद के परिवार को अपने 1 दिन का वेतन देंगे। आपको बताया गोली लगने से दरोगा प्रशांत की मौत हुई थी। 2 भाइयों के जमीनी विवाद को सुलझाने गए थे, जहां गोली लगने से प्रशांत की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले पर हत्यारे की तलाश तो जारी ही है, लेकिन शहीद प्रशांत के परिवार के साथ पुलिस महकमा है। अपने 1 दिन का वेतन देकर ये श्रद्धांजलि देंगे, परिवार को आर्थिक मदद देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य असाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि असाद एक शख्स को उसकी ही जमीन से बेदखल कर रहा है, उसे वहां से भगाने की बात कह रहा है। इस मामले में पीड़ित जब डर की वजह से एफआईआर कराने को राजी नहीं हुआ तो पुलिस को खुद अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करनी पड़ी। कुछ दिन पहले भी असाद एक शख्स को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जमानत पर छूटने के बाद देखिए उसकी फिर से ही अगली करतूत है। वायरल वीडियो शहर करेला थाना इलाके का बताया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। प्रदेश एट 360 में ब्रेक के बाद अब बात अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अवसानपुर मांझा में एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें घर का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद गांव वालों ने किसी तरह से यहां आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आगरा में प्रेमिका ने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी की शादी तय होने से नाराज थी। दोनों के बीच काफी लंबे वक्त से प्रेम संबंध थे। युवती ने प्रेमी को पंखा ठीक कराने के बहाने घर बुलाया। तेजाब के हमले को जहां उसने अंजाम दिया, तो वहीं आरोपी युवती भी बदहवास हालत में अस्पताल में भर्ती है। मामला हरिपर्वत क्षेत्र का है। प्रदेश एट 360 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी।